अच्छा, सो अगर हमारे पास फिर सस्पेक्टेड है तो हम स्टार्ट करेंगे एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंड वी डोंट वेट फॉर कल्चर, क्योंकि जब तक कल्चर आएगा तो वो और भी ज़्यादा सेप्टिसीमिया बैक्टीरियमिया हो जाएगा, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू वेट. तो what do we start with? We start with either vancomycin for if we suspect strep, enterococcal या staph. So strep viridans, right? So this would be, for example, अगर हमें पता है वो IV ड्रग यूज़ करता है या हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ था, um, या फिर वेरिडेंस में अगर मोस्ट कॉमन है तो वी वुड स्टार्ट विद समथिंग लाइक वैनकोमाइसिन, ठीक है, बिकॉज इसमें हमारे पास ये कवरेज मिल जाएगी, स्टाफ स्ट्रेप्टो एंटेरोकॉक आएगी. फिर हमारे पास सेफ्ट्राइएक्सोन है एंड एम्पिसिलिन सल्बैक्टम, और ये हेसिक कवरेज के लिए. सो इफ़ वी हैव फॉर एग्जांपल डेंटल प्रोसीजर है, कोई रेस्पिरेटरी मैनिपुलेशन हुई है, तो देन वी वुड गिव हेसिक कवरेज विच वुड बी सेफ्ट्राइएक्सोन एंड एम्पिसिलिन सल्बैक्टम. ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी हम फिर कर लेंगे आफ्टर वी स्टार्ट एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स. हमने फिर किया है एकोकार्डियोग्राफी, बिकॉज रिमेंबर हमने जिससे स्टार्ट किया था ईसीजी और ब्लड कल्चर किया था, ठीक है, लेकिन इतनी देर में हम एकोकार्डियोग्राफी करेंगे. सो वी नो कि एकोकार्डियोग्राफी दो टाइप्स की होती हैं. सो एकोकार्डियोग्राफी इज हाउ यू विजुलाइज द हार्ट, राइट. You can do it two ways: transesophageal and then transthoracic echocardiography, right? So transesophageal, जो transthoracic है ना, it's mostly done first. लेकिन जो transesophageal है, why would we obtain it first? We would obtain it first if there is a prosthetic valve. So that means कि ज़्यादा suspicion है, right? So अगर prosthetic valve हो या there is a concern for complicated इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस फॉर एग्जांपल, हमें लग रहा है कि एब्सेस है, या क्लिनिकल सस्पिशन की बेसिस पे, सो अगर ये तीन फैक्टर्स हैं तो देन वी वुड गेट ट्रांस ईसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम. तो अगर हमारे पास एको पे नज़र आ जाए कि हमारे पास वेजिटेशन है, सो इंट्राकार्डियक हमारे पास वेजिटेशन है, या फिर हमारे पास न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन है, सो वी वुड सी कि वाल्व्स इनकॉम्पिटेंट हैं, ठीक है. और वो इनकॉम्पिटेंट कैसे हो सकते हैं कि उसमें के थ्रू रिगर्ज हो रहा है, दैट्स वन पॉसिबिलिटी. एंड देन द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि हमारे पास वेजिटेशन सीडेड है इसके ऊपर, राइट. तो अगर ये हमारा नज़र आ जाता है तो देन हम मूव करेंगे मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया में, और इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, मेजर एंड माइनर, ठीक है. जो मेजर क्राइटेरिया है इसका जो निमोनिक है दैट इज कॉल्ड बी टाइमर. सो बी ई इज द मेजर क्राइटेरियाज एंड देन टाइमर इज द माइनर क्राइटेरियाज. सो बी स्टैंड्स फॉर अगर ब्लड कल्चर पॉजिटिव है, ठीक है, एंड अगर हमारे पास एकोकार्डियोग्राफिक एविडेंस है ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, ये जो हमने ये बात की थी, राइट. और टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्रीज सेंटीग्रेड, तो अगर फीवर है, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनॉन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, रॉट स्पॉट्स, ऑस्लर नोड्स, glomerulonephritis, and then positive rheumatoid factors. तो if we have anything जो कि immunological response दिखा रहा हो, if we have microbiological evidence या embolic phenomenon, embolic में हमारे पास vascular phenomenon is embolic phenomenon. For example, aneurysm है, hemorrhage है, ये वाला conjunctival hemorrhage है, arterial emboli है, septic infarct है, या Janeway lesion है. तो remember, because Janeway lesion हमने क्या पढ़ा था कि Janeway lesion is hemorrhagic non-painful macules, right? सही है. उसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कंजेनिटल हार्ट कंडीशन है या आईवी ड्रग यूज है, तो हाउ वुड वी, अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पॉजिटिव है तो थ्रू द ड्यूक्स क्राइटेरिया, अगर दो मेजर क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल बी ई विच इज जो हमारे पास कल्चर है वो पॉजिटिव है, ब्लड कल्चर पॉजिटिव, और फिर ई से हमारे पास एको हमारे इमेजिंग पे नज़र आ गया है, तो टू मेजर या फिर वन मेजर एंड थ्री माइनर. सो वन मेजर कुड बी दिस और दिस एंड देन थ्री माइनर मीट हो रहे हैं, या फिर ये फाइव माइनर है. सो 1 2 3 4 एंड देन 5. अगर 5 माइनर सारे मीट हो रहे हैं तो देन यू कैन डायग्नोज एज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. लेकिन अगर नहीं है तो देन वी वुड कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस. अच्छा, so what would we do फिर अगर infective endocarditis है, तो what are some things to keep in consideration? On the basis of a culture reports, we will tailor the antibiotic therapy. And what we'll do is we'll repeat culture every 24 to 48 hours until वो negative आए. अगर HASIC organism suspected हैं तो हम क्या करेंगे, thorough dental evaluation करेंगे. अगर strep bovis है तो स्ट्रेप बोविस के साथ क्या होता है कि हमारे पास कोलोनोस्कोपी हमें करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हमारे पास कोलोनिक न्यूप्लाज्म भी हो जाता है. अगर आईवी कैथेटर है, इससे हमने क्या पढ़ा था कि फंगल टाइप की हो जाती है, तो हम रिमूव कर लेंगे. और अगर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन एक ऐसे पेशेंट में है तो हम बिफोर वी डू अ रेस्पिरेटरी म्यूकोजा सर्जरी, बिफोर वी डू डेंटल प्रोसीजर्स या इन्फेक्टेड स्किन या मसल का कुछ करें, तो हम उसको पहले ही एमॉक्सिसिलिन दे देंगे 30 to 60 minutes बिफोर द सर्जरी.
तो जस्ट एज अ क्विक समरी, ABCD असेसमेंट हो सकता है अनस्टेबल है, अगर अनस्टेबल है स्टेबलाइज करेंगे, अगर स्टेबल है तो हमने क्या किया, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ECG, ब्लड कल्चर, और हमने साथ ही एम्पेरिक एंटीबायोटिक कर लिया। फिर उसके बाद TTT या TTE या TEE एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, ड्यूक्स क्राइटेरिया में रूल आउट करेंगे, कंफर्म करेंगे, और फिर टेलर्ड एंटीबायोटिक करेंगे, सर्जरी कंसल्ट लेंगे, एंड देन विल कल्चर एवरी 24 to 48 आवर्स।